नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से सभी बच्चों का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि एक क्लास आपकी वर्गीकरण की जा चुकी है, पेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं और हम लोग आशा और उम्मीद यही करते हैं कि आपकी पढ़ाई शुरू हो गई होगी। जैसा कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में सूचित किया था कि यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्जाम हो रहा है, इस बार इसको प्री की तरह समझिए, क्योंकि इसके तुरंत बाद लेखपाल की वैकेंसी लगी हुई है और भी जो प्रदेश की आपकी परीक्षाएं हैं वो भी इसी के माध्यम से हो सकती हैं। तो बच्चों इसको हम लोग तन्मयता के साथ करते हुए चल रहे हैं और वादा कर रहे हैं आपसे कि हम जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं एक एक करके हम सब कुछ आपके सामने रखेंगे और क्या आपको कैसे रणनीति बनानी है, कैसे क्वेश्चन करने हैं, सारी चीजों पर डिस्कस हो रहा है। तो हमारा प्रयास यही है कि हम जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करते हुए चल रहे हैं। पहले दिन हमने आपके वर्गीकरण को पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन को पढ़ाया था और आज हम उसी टॉपिक को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद बच्चे हम लोग अगला टॉपिक फिर से नया टॉपिक लेकर आएंगे संबंध वाला, जिसमें कि दो उसमें टॉपिक जुड़े रहेंगे। आगे इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, जो अगला क्लास है यानी कि जो आपकी क्लास चलने वाली है वो वर्गीकरण की है। तो बच्चे हम लोग विद्यार्थियों का जो जीवन होता है वो सीधा कर्म से भरा हुआ होता है और जैसा कि सभी विद्यार्थी बिल्कुल मायूस ना हो, चूंकि इसके बाद तुरंत वैकेंसी देखने को मिलेगी, हो सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस की भी वैकेंसी देखने को मिले। तो बच्चे हम आपको, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, निराश क्यों होते हो, युद्ध करो, अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अगर जीत जाओगे तो इस भूभाग पर राज्य करोगे। तो वैसे ही बच्चों आप लोग भी कर्म करिए, अगर आप लोग सफल बनते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, अगर नहीं भी सफल बनते हैं तो एक सफल इंसान अवश्य बनकर निकलेंगे, ये हमारा वादा है। तो चलिए वर्गीकरण की क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो बच्चे एक बार शेयर कर देना, क्योंकि शेयर कर दोगे तो हमारी हाइट बढ़ेगी और बस हमें आपसे यही चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कर दीजिएगा। और वर्गीकरण की क्लास शुरू होने चल रही है तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है बच्चे, ईमानदारी के साथ। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर पहला सवाल लेकर आते हैं। यहां पर आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको बच्चे दिखाई पड़ रहा होगा और हम उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग तन्मयता के साथ इसका जवाब देंगे। चलिए फटाफट अपना आंसर टाइप करना शुरू करिए और मुझे पता है कि सब लोग अपना आंसर टाइप करना शुरू भी कर दिए होंगे। तो बच्चे आप लोग अपना आंसर दीजिए, क्या जवाब बनने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों के जवाब आने शुरू भी हो गए होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि यहां पर विषम छांटना है और विषम छांटने में जो सबसे डिफरेंट है वही आपको जवाब देना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि तीनों में समानता भी दिखनी चाहिए। तो बच्चे यहां पर मंगल है, यूरेनस है, बृहस्पति है, चंद्रमा है। तो यहां पर आप सबको पता है कि आपका जो सही जवाब बनने वाला है वो है चंद्रमा। क्योंकि आपको बच्चे यहां पर सारी बातें पता है कि चूंकि ये जो तीनों हैं, यहां पर ये जो तीनों हैं ये आपके ग्रह हैं और बच्चे जो चंद्रमा होता है ये क्या है, उपग्रह है। तो आप सबको ग्रह और उपग्रह का अंतर तो पता ही होगा बच्चे, ये क्लास में बकायदा डिस्कस किया जा चुका है कि ग्रह क्या होते हैं और उपग्रह क्या होते हैं और तारे क्या होते हैं, ये सारी बातें आपको पता है। तो आप जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आया है बहुत बढ़िया जवाब है, आप लोग इसी तरह से लगे रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और बच्चे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2। और यहां पर बच्चे जो बच्चे लगातार जवाब देंगे, एक्टिव रहेंगे और एक एक चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे और जो भी यूपी ट्रिपल एससी ने सवाल पूछे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए इसका जवाब बताइए कि विषम छांटना है बकरा, बिल्ली, मुर्गी, गाय। यहां पर आपका सही जवाब क्या बनेगा। चलिए बच्चे जवाब टाइप करिए, फटाफट टाइप करते रहिए, पूरी जोश और एनर्जी के साथ आप लोग लगे रहिए, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहेंगे उतना ही अच्छा लगेगा हमें पढ़ाने में। और हमारी कोशिश यही है कि जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं वो हम आपको सबको कराते हुए चलें। तो यहां पर बच्चे आपको सही जवाब बताना है। तो जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर बी आए हैं बच्चे उन्हीं के जवाब सही हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं बच्चे, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि बी वाले में तो यहां पर आपका बी जवाब सही नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर सी जवाब सही होगा। क्यों सही होगा बच्चे, क्योंकि यहां पर जो मुर्गी है यही आपका पक्षी में आएगा और बाकी ये जो सारे
हैं ये जानवर में आते हैं, तो मुझे लगता है ये भी जानवर की श्रेणी में है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है वही सही जवाब होगा, बी नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं उसी के सही जवाब हैं। चलिए बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूपी पेट में ये सवाल पूछा गया है और मुझे यकीन है कि आप सब लोग इसका सही जवाब देंगे। यहां पर 4 ऑप्शन है: जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़, तुंगभद्रा। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के जवाब आने भी शुरू हो गए होंगे और बहुत अच्छे से बच्चे जवाब देते रहिए। यहां पर क्या जवाब होगा? चलिए, अगर आपके जवाब टाइप हो गए हों तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा तुंगभद्रा। क्योंकि क्यों तुंगभद्रा होगा बच्चे? यहां पर ये जो आपके तीनों ऊपर हैं ये राष्ट्रीय उद्यान है बच्चे। ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, तुंगभद्रा नदी भी है, यहां पर ऊद बुलाव का संरक्षण केंद्र भी है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी ही सही जवाब है। और मुझे पता है जो आपके कितने सही जवाब बन रहे हैं बच्चे, ये लास्ट में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसका भी जवाब आप सब लोग देंगे। यहां पर भी आपको डिफरेंट ही छापना है। लोहा है बच्चे, तांबा है, इस्पात है, एल्युमिनियम है। यहां पर किस बिहाफ पर आप लोग छाटेंगे? 3 में आपको समानता भी दिखानी है और एक आपका डिफरेंट भी होना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि जो मन कहे वो आप डिफरेंट छाट दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चे। यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा इसको आपको बताना है। चलिए, मुझे पता है सारे लोगों के जवाब आ चुके होंगे और बहुत अच्छे से जवाब आप लोग दे रहे होंगे। तो यहां पर जो जवाब जिनका ऑप्शन नंबर सी आया है बच्चे, उसी का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब आप कहेंगे सर जी ऐसा क्यों है? तो आपने जीएस में सुना होगा ये आपकी मिश्र धातु है और बाकी ये सब जो बच्चे आपके हैं ये जो है आपके धातु में आते हैं। ये भी धातु है और ये भी धातु है। तो यहां पर जो मिश्र धातु है वो है इस्पात। तो आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलॉय। तो आप लोगों ने इसका जवाब दे दिया होगा, जिनके ऑप्शन नंबर सी आए हैं उसी के जवाब सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और अगला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है और बच्चे इसका भी जवाब आप लोग मुझे लगता है पूरी तन्मयता के साथ देंगे। और आपका जवाब क्या बनेगा इंतजार रहेगा मुझे। बिल्कुल जवाब टाइप करते हुए चलिए और एक बार बच्चे इस क्लास को अवश्य शेयर कर दीजिए जो आपके पास पड़ोस में है, जो आपके साथी हैं। लक्ष्य क्लासेस पर जो क्लासेस मिल रही हैं आप लोग उसका फायदा उठाएंगे और आपके जो साथीगण हैं उनको भी बताएंगे कि हाँ, लक्ष्य क्लासेस पर यूपी ट्रिपल एससी पेट की पूरी तरह से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको कराए जा रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए। टोनी ब्लेयर है, ब्लेस पास्कल है, सर इसाक न्यूटन है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल है। यहां पर आपको जवाब देना है। यहां पर बच्चे क्या जवाब बनने वाला है? यहां पर जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए दिया होगा उसी का जवाब सही है। अब आप कहोगे सर जी ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है बच्चे, ये जो है भौतिकी वैज्ञानिक है, भौतिकी वैज्ञानिक है ये सारे तीनों। और यहां पर जो ये पहले वाले हैं भैया, ये तो आपके राजनेता हैं, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बच्चे ये। और ये मैं आपको टाइम भी बता दूं, आप लोग कमेंट करिएगा मेरा जवाब सही है कि नहीं। 97 से जहां तक मेरी जानकारी है 2007 तक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे और यही आपका सही जवाब भी है। यानी कि जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए दिया होगा उनका जवाब बहुत सही है। बाकी बच्चे भी कोशिश करते रहें। और यहां पर फिर से एक शानदार क्वेश्चन है बच्चे, यहां पर शानदार क्वेश्चन है और मुझे पता है कि आप लोग अगर ईमानदारी के साथ क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है पूरी शिद्दत से जिसे चाहो सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो बच्चे आप लोग कितनी शिद्दत से इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं अभी पता चल पाएगा। यहां पर 4 विकल्प है: गैंडा, शेर, बाघ, भेड़िया। यहां पर आपको डिफरेंट बताना है और मुझे लगता है कि आप लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया होगा। और प्रकृति का ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चे, ये गैंडा आपका जवाब होने वाला है। आप लोग इसका आंसर भी समझ गए होंगे क्योंकि ये बच्चे आपके मांसाहारी हैं, जितने भी हैं ये मांसाहारी हैं और ये है शाकाहारी। अब आप कुछ लोग कहते हैं कि जो शाकाहारी होते हैं वो कमजोर होते हैं। जरा देखो बच्चे, गैंडा जो है
कितना स्ट्रॉन्ग जानवर होता है कि इससे शेर भी नहीं भिड़ता। तो आप सोच लीजिए कि घास फूस में कितनी ताकत होती है। तो अगर सही तरीके से विटामिन लिए जाएं तो सब कुछ आपको न्यूट्रिशन यहां से भी मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। चलिए बच्चे फटाफट आप लोग आंसर टाइप करते रहिएगा। जवाब आपका क्या बनेगा इंतजार रहेगा मुझे। और जो बच्चे रफ पेन नहीं लिए हों कृपया वे लोग रफ पेन लेके ही काम करें। फिलहाल अभी तो आपके ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जब आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे सारी क्लासेस पूरी बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे एग्जाम में हम सारा कुछ आपको देने वाले हैं। वैसे पेट में बच्चे जो रीजनिंग का लेवल होता है बहुत हाई नहीं रखा जाता है, लेकिन जो पिछली बार वाला पेट था सिर्फ उसको छोड़ करके। चलिए बच्चों इसका जवाब बताएंगे, क्या जवाब बनने वाला है। बैगनी, नीला, गहरा नीला और सफेद, 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। सबके आंसर आने भी शुरू हो गए होंगे। और मुझे पता है बच्चे आपका जो सही जवाब है इस बार भी ऑप्शन नंबर डी होगा। पिछली बार क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आप कहोगे सर ये तो सारे रंग है इसमें कैसे डिफरेंट होगा। भैया इसलिए होगा कि ये ना कहीं ये कलर है, लेकिन ये जो है ये पारदर्शी है, जिसको कह सकते हो बच्चे ये पारदर्शी होता है। ये वाला जो है पारदर्शी होता है, इस पर कोई कलर नहीं चढ़ा होता है, बाकी जो है सब पर कोई ना कोई रंग लगता है। समझ में आ गया होगा बच्चे, मुझे अच्छे से पता है आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और बच्चे अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। और मुझे पता है बच्चे अगर आप लोग पूरी शिद्दत पूरी ईमानदारी के साथ चलेंगे तो अवश्य ही सफल हो पाएंगे, क्योंकि जो रास्ते है ये सरकारी नौकरी का थोड़ा सा शुरुआत में आपको कठिन दिखाई पड़ सकता है बच्चे, लेकिन इस पर चलोगे और पूरी ईमानदारी के साथ चलोगे तो लाइफ का जो है स्वर्ग जिसको बोलते हैं सरकारी नौकरी वो आपको मिलने वाली है। चलिए शुरुआत यहां पर इस क्वेश्चन की हो चुकी है और यहां पर जवाब क्या बनेगा, गिटार, सारंगी, बांसुरी, बीड़ा। यहां पर फटाफट बच्चे जवाब दीजिए। और मुझे पता है जिन बच्चों के जवाब आ रहे होंगे, जिनके जवाब यहां पर बांसुरी आए हैं उन्हीं के जवाब सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। तो बच्चे ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहां पर ये सारे तार से बजने वाले हैं, तार से बजने वाले हैं और ये मुख से बजता है बच्चे, मुख से बजता है बांसुरी। सब लोगों ने बजाई होगी, हरि प्रसाद चौरसिया जी, महेंद्र सर ने आपको पढ़ाया होगा, जब आपको सर पढ़ा रहे थे तो उसमें उन्होंने बताया होगा कि ये जो है बांसुरी कैसे बजती है और इसके मेन वादक कौन थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करेंगे और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चे दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये दिखाई पड़ रहा है। और जितने भी बच्चे हैं मैं एक बार यही आपसे कहूंगा भाई एक बार शेयर अवश्य कर दे, लाइक कर दे। और जो बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया एक बार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते। हमने पहले ही क्लास में बताया था कि सिर्फ आपको एक सूचना मिल जाती है, एक नोटिफिकेशन मिल जाता है कि क्लास शुरू हो चुकी है। अब आपका मर्जी हो कि क्लास को अटेंड करो या ना करो, लेकिन सब्सक्राइब किए रहोगे तो नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिलेगा। चलिए यहां पर गाय, चीता, घोड़ी और सूकरी में आपको सही जवाब बताना है और मुझे पता है कि बच्चों के आंसर आने शुरू भी हो गए होंगे। तो यहां पर बच्चे चीता आपका सही जवाब होगा। और अगर आपने डिफरेंशिएट किया होगा, अंतर निकाला होगा तो पता चला होगा कि ये जो आपके हैं ये सारे फिर से मांसाहारी हैं, ये शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं बच्चे शाकाहारी हैं। क्योंकि यहां पर जो आपका चीता है यही आपका मांस खाता है, मांसाहारी यही है। और बाकी गाय भी शाकाहारी है। और जो ये दोनों आपके दिख रहे हैं घोड़ी और सुकरी ये भी शाकाहारी है। तो आपको यहां पर इस बिहाफ पे ऑप्शन नंबर बी सही करना है। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जवाब भी दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि आप लोग इतना अच्छे से इतना बढ़िया से आंसर दे रहे हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चे दिखाई पड़ रहा है और मुझे पता है कि इसका भी जवाब हालांकि इसी से मिलता जुलता है क्वेश्चन मैंने पिछले भी वीडियो में कराया था। और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो मिस करी हो प्लेलिस्ट में जाकर वो पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं, जो आपका वर्गीकरण का क्लास 1 था। चलिए मार्च, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर में आपका क्या जवाब बनेगा।
तो बच्चे यहां पर सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चूंकि बच्चे ये आपको पता है ये 30 का महीना होता है, मार्च 31 का महीना, अगस्त भी 31 का महीना और दिसंबर भी 31 का महीना। तो इस बिहाफ पर तीनों में समानता थी और जो ऑप्शन नंबर बी था वही डिफरेंट हो जाएगा। तो बच्चे आप लोग यहां पर जवाब देते रहेंगे और निश्चित तौर पर जो हमारे यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है उस स्कीम का भी फायदा उठाते रहिए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में तो नहीं बताया, एक बार मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे नहीं जानते हैं 3 तारीख से 20 तारीख तक यानी कि 20 जून तक 40% यहां पर ऑफ चल रहा है सभी ऑफलाइन क्लासों में एक साथ फीस देने पर। तो वहां पर बच्चे आइए और इसका पूरा फायदा उठाइए। अभी जो है आपके लिए फ्रेश बैचेस शुरू की गई हैं 6:45 और 7 बजे सुबह, 2 ऐसी बैचें हैं जो नई बैच प्रारंभ की गई हैं। तो आप लोग उसका फायदा उठाइए और यहां पर जुड़ते रहिए। चलिए इसका जवाब बताते रहिए। जो बच्चे दूर दराज के हैं उनके लिए ये सारी सुविधाएं हैं। जो यूपी SSSC पेट का एग्जाम होने वाला है उसमें जो सवाल पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। चलिए जवाब बताइए बच्चे फटाफट। और मुझे लगता है इसका जवाब भी आपने बता भी दिया होगा। और इसका जवाब क्या बनने वाला है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि यहां पर तो एकदम ये हलवा है, जैसे हलवा में मेहनत नहीं करनी पड़ती बच्चे, खाओ और सीधा आपके पेट में आ जाता है, कोई आपको दांत चलाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से ये क्वेश्चन भी है भैया। ये 5 का क्यूब है, 125, ये 3 का क्यूब और ये 2 का क्यूब, यानी कि ये 4 का क्यूब 64 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो बच्चे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मुझे पता है कि आप लोग पूरी तन्मयता और पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दे रहे होंगे। और ऑनलाइन क्लास का भैया ये तो मजा है कि आप लोग घर पर बैठे बैठे और अपने घर में एसी या पंखा चला करके, और जो गांव के बच्चे हैं वो पेड़ के नीचे छाया में बैठ करके जवाब दे सकते हैं। और कंपटीशन बच्चे कहीं ना कहीं बढ़ने का यही मतलब है कि आपके अब हर घर में हर कोने में शिक्षा जागृत हो रही है। जिसको शिक्षा लेनी है वो यहीं पर अपने घर पर बैठे बैठे ही सारी शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। लक्ष्य क्लासेस जो आपको दे रहा है उसका फायदा उठा सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आपको पीडीएफ भी मिलता रहेगा। तो बच्चे यहां पर इसका जवाब बताएंगे कि यहां पर फिर से आपको डिफरेंट बताना है, विषम छांटना है। और इसका जवाब क्या बनने वाला है पूरी तरीके से बच्चे जवाब देंगे। यहां पर आप जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है उन्हीं के जवाब सही हैं। अब आप कहोगे सर जी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है और ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है और ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, लेकिन ये 5 का स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है। इसीलिए बच्चे ये जवाब हो जाएगा। और मुझे पता है कि आप सब लोग अभी पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और बढ़िया से जवाब दे रहे हैं। और पूरी तरह से जो क्लासेस हैं वो समर्पित हैं आपके एग्जाम के लिए, पेट के लिए स्पेशली आपके ये सारे क्वेश्चन समर्पित हैं। और मुझे पता है बच्चे अगर आप पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत के साथ हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अवश्य सफल हो पाएंगे। और आपको ये स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रहा है इसका जवाब भी देना शुरू कर दीजिए। 209 है, 231 है, 247 है और 253 है। जवाब दीजिए बच्चे। यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा, जिनका ऑप्शन नंबर सी आया है वही सही जवाब है। अब आप कहोगे सर जी ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे भाई यहां पर इसको 11 से भाग दोगे तो ये कट जाएगा, 11 से भाग दोगे तो ये भी कट जाएगा, मेरे भाई 11 से भाग दोगे तो ये भी कट जाएगा, लेकिन ये 11 से भाग देने पर नहीं कटने वाला है। यानी कि आपका जो सही जवाब हो जाएगा वही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर सी आए होंगे उन्हीं के सही जवाब है। विभाजिता का नियम आपको मैथ में भी पढ़ाया गया है और रीजनिंग में भी हमने आपको समझाया है। चलिए यहां पर भी आप लोग जवाब बताएंगे बच्चे। यहां पर भी क्या जवाब होगा, चूंकि 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, 91, 215, 143 और 247। सही जवाब बताएंगे बच्चे, चूंकि आप लोगों की ईमानदारी, कोचिंग का नाम ही है लक्ष्य। और जिन बच्चों ने लक्ष्य नहीं बनाया है, जिन बच्चों के पास लक्ष्य नहीं है,
आपका जीवन व्यर्थ है बच्चे। आप लोग ये समझिए कि जैसे किसान है उसका लक्ष्य है कि अपनी फसल को पूरी तरह से उगाए, उसी तरह से एक विद्यार्थी का भी लक्ष्य होना चाहिए कि अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। और विद्यार्थी के सिर्फ 5 लक्षण बताए गए हैं जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है। काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा हो, बको ध्यानम, बकुले जैसा ध्यान हो, स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद हो, तथेचा अल्पाहार, अल्पाहार लो, और गृह त्याग, ये सबसे बड़ा पॉइंट है बच्चे। गृह त्याग अगर आपके पास नहीं है तो सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे आप समझिए कि अगर आपके घर पे मौसी की लड़की की शादी है तो हम लोग क्या करते हैं, 10 दिन पहले ही वहां पे चले जाते हैं। और बच्चे हमें काम क्या मिलता है, अगर आप असफल व्यक्ति हैं तो आपको कहा जाएगा कि भैया हलवाई को देख लीजिएगा, सब्जी वाले को देख लीजिएगा, और यहां तक कि आपसे इस तरह से काम कराए जाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि रिस्पेक्टफुल काम है। हालांकि काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन बच्चे अगर आपके ऊपर जो आपका कैरियर है, अगर सफलता का टैग लगेगा ना, तो वहां पर आप पानी भी पिलाओगे बच्चे तो लोग कहेंगे देखो ये सफल व्यक्ति है, पानी पिला रहा है। वहां पर आपका नाम होगा और जो भी काम करेंगे आपके पद चिन्हों पर लोग चलेंगे। तो हमेशा पूछ सफल व्यक्ति की होती है, और सफल व्यक्ति वही होगा जो आपका कार्य है उसको पहले प्रेफरेंस देगा, महत्व उसी को देगा। चलिए इसका जवाब बताते रहिए, यहां पर क्या जवाब बनेगा। और 91 है, 215 है, 143 है, और यहां पर 247 है। जवाब बताइए बच्चे, फटाफट जवाब देते रहिए। यहां पर भी विभाज्यता का नियम है बच्चे, 13 से भाग देना है, जो 13 से नहीं कटेगा वही आपका जवाब हो जाएगा। और मुझे लगता है यहां पर ऑप्शन नंबर बी है जो 13 से नहीं कटेगा। चेक कर लीजिएगा, 13 से भाग देंगे, 13 कम 13, 8 5 हो जाएगा, 13 8 21 होता है, 85 13 से विभाज्य नहीं है। तो यहां पर जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और यहां पर अगला क्वेश्चन यहां पर भैया है आपका क्वेश्चन नंबर 15, और 15 आपके स्क्रीन पर कहता है कि यहां पर भी 125, 512, 321 और 1728 में डिफरेंट छांटना है। और मुझे लगता है बच्चे आपने शुरू भी कर दिया होगा। यहां पर जवाब क्या बनेगा बताइए। और मुझे लगता है कि आपने अभी तक आंसर टाइप करने शुरू कर दिए होंगे। बहुत शानदार बच्चे, जिनका जवाब आ रहा है बहुत बढ़िया। और जो लोग अभी भी आंसर टाइप नहीं कर पा रहे हैं भैया फटाफट करते रहिए, आपके आंसर की प्रतीक्षा रहती है हमें। और इसी बिहाफ पर हम सोचते हैं कि आप कितना ग्रेस्प कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासों से कितना सीख रहे हैं, आपकी पोटेंशियल हमें पता चलती रहती है। चलिए यहां पर जो जवाब जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी दिए हैं उन्हीं के जवाब सही है। अब आप कहोगे सर जी ऐसा क्यों, क्योंकि भैया ये तो साफ है, आईने की तरह साफ है। 5 का क्यूब है, और ये बच्चे किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, और ये बच्चे किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है। लेकिन 1321 ये 11 का क्यूब हो सकता था, लेकिन यहां पर 1331 होना चाहिए था, इसलिए 11 का क्यूब ये नहीं बन पाएगा। यही आपका सही जवाब बन जाएगा। चलिए भाई फटाफट आंसर देते रहिए, अगले क्वेश्चन का जवाब भी आपको बताना है। और बच्चे जिनको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की नॉलेज होगी वही लोग इसका जवाब दे पाएंगे। और मुझे पता है यूपी ट्रिपल एससी आपसे जो सवाल पूछा है कि ये आपको एचडीएफसी, आईसीआईसी, आईडीबीआई, सेबी, पीएनबी, मैंने नाम पढ़ दिया तो आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे, ये बैंकों के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। और यहां पर सभी का आंसर आना भी शुरू हो गया होगा। और मुझे पता है कि इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि आपके यहाँ पे जो जीएस के टीचर है महेंद्र सर और इंदु सर, उन्होंने आपको पढ़ाया होगा कि बैंकें कितनी होती हैं, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, और बैंकों को कंट्रोल कौन करता है, सभी चीजें आपको बताया गया है। लेकिन यहां पर बच्चे जो सही जवाब है वो है सेबी। ये बैंक नहीं है, ये जो है आपका पढ़ लीजिएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहां पर ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। बाकी आईडीबीआई भी बैंक है, यूको भी बैंक है, एचएसबीसी भी बैंक है, ये सारे बैंक हैं। तो मुझे पता है आप लोग जवाब देंगे। और बच्चे चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा भैया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसका जवाब बताइएगा। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे ये भी टाइप कर दीजिएगा। चलिए इसका जवाब बताइएगा सभी लोग, और मुझे प्रतीक्षा रहेगी आपके आंसरों की। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, और बच्चे इसका भी जवाब दीजिएगा। और
क्या जवाब बनेगा फटाफट बताते रहिएगा। इसका जवाब क्या बनने वाला है? क्वेश्चन नंबर है 17 और इसका जवाब क्या बनेगा? जवाब दीजिए भाई फटाफट सब लोग। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। यहां पर बच्चे ये इसका विपरीत है, विपरीत है ये, और ये भी इसका विपरीत है। यच का विपरीत यच, पहले और आखिरी और बीच के दोनों, ये इसका विपरीत सही है, ये भी इसका विपरीत सही है। और बच्चे यहां पर डी का डब्ल्यू भी सही है, जे का क्यू भी सही है, लेकिन ए का जेड तो सही है, लेकिन यफ का यू होना चाहिए था। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत बेहतरीन बच्चे, आप लोगों ने जितने भी जवाब दिए हैं बहुत बढ़िया से दिए हैं, बहुत तन्मयता से दिए हैं। और आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि सफल व्यक्ति की पहचान होती है। कोई नहीं देखेगा कि आपने कितना मेहनत किया है बैकग्राउंड में, जब तक आप सफल नहीं होंगे, बल्कि लोग मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, एक नंबर से रुक गया, पिछली बार तो भैया पॉइंट नंबर से रुका था आपका। बगल वाले गुप्ता जी, आपके पड़ोसी, जितने भी रिश्तेदार हैं, सारे लोग ताने मारेंगे, लेकिन बच्चे जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, तो आप सबसे खराब बच्चे भी रहेंगे, आप शरारत भी बहुत करेंगे, आपकी सफलता में सारे दोष छिप जाएंगे। उस समय यही लोग बोलेंगे अरे लड़का तो बहुत हीरा था, बस ये जो है थोड़ी बहुत बदमाशियां करता था, बाकी पढ़ने में बहुत सिंसियर था। तो ये सब आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन कब? जब आप सफल व्यक्ति बनेंगे। और सफल व्यक्ति की पहचान होती है कि वो अपना काम चुपचाप करते हैं। यहां पर बताइए कि क्या जवाब बनने वाला है? सी डी ई एफ जी एम एन ओ पी क्यू जी एच आई जे के आर आर एस टी यू बी। तो सब तो क्रमागत है भैया, ये यूपी ट्रिपल एस सी ने पूछा था आपसे। तो यहां पर क्या बताओगे? क्या यहां पर आपके जवाब जो है क्या सही होंगे? और बच्चे मुझे पता है जिनके ऑप्शन नंबर डी आए होंगे वही सही जवाब है। अब आप ऐसा कहोगे भैया, नहीं डी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सी होगा, क्योंकि यहां पर ये आपका जो जवाब बना था बच्चे, ये आपका इस बिहाफ पे बना था कि जिसमें स्वर हो। और यहां पर देखिए कोई स्वर नहीं है, सारे के सारे व्यंजन है। और यहां पर भी बच्चे इस ग्रुप में भी सारे के सारे व्यंजन है, और यहां पर भी व्यंजन है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डी नहीं सही होगा, क्योंकि इसमें यहां पर एक आई आ गया है और ये है स्वर। तो एक स्वर आ जाने की वजह से बच्चे आपका जो जवाब बना था वो ऑप्शन नंबर सी बना था। और मुझे पता है इसमें अब बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की होंगी। ऐसा नहीं है कि हमें एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन हमें क्लिक करना चाहिए सही टाइम पे। तो सबसे जरूरी ये है बच्चे कि आपको सही टाइम पे क्लिक करना चाहिए। यहां पर जवाब बताइए क्या जवाब बनने वाला है? चलिए इसका जवाब बताइए, फटाफट बताइए भाई क्या जवाब बनने वाला है। बहुत अच्छे से जवाब आप लोग दे रहे होंगे, और इसका जवाब भी क्या बनेगा, और पूरी तन्मयता के साथ बच्चे लगे रहिए। और यहां पर मैं एक एक बच्चों का आंसर देख रहा हूं, और मुझे पता है कि आप लोग जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट है पूरी तरह से पूरी जी जान लगा देंगे, क्योंकि यहां पर आपको पता है इसके बाद ये मेंस है, प्री की तरह एग्जाम है। क्योंकि जिन बच्चों का नंबर कम होगा वो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, तो भैया ये प्री है आपका, समझ लीजिए। तो यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा देखिएगा। यहां पर बच्चे, यहां पर डिफरेंट के बिहाफ से होगा, क्योंकि यहां देखो यहां पे 3 का अंतर है बच्चे, यहां पर आपका 4 बढ़ाया गया है और यहां पर 3 बढ़ाया गया है। क्या यही सब में दिखाई पड़ रहा है? इसको देखो, यहां पर देखो, यह 8 में से यहां 3 घटा है, यहां पर फिर आपका 4 बढ़ा है, यहां पर फिर 3 बढ़ा है, यहां पर भी वही प्रक्रिया हो रही बच्चे। हो रही कि नहीं हो रही कमेंट करके बताइएगा। लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, यहां तो भैया आपका यहां पर 2 ही बड़ा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वही सही जवाब हो जाएगा। अब आपको पता चला होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी आपको उपहार में तो नंबर देता है, लेकिन साथ में बीच बीच में गुगली भी आ जाती है। जब आपका बैट्समैन सेट होता है ना, तो वो समझता है कि हम सभी गेंदों को अच्छी तरह से खेल रहे हैं, लेकिन गुगली क्या होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, जिसपे बैट्समैन का ध्यान भटकता है और बोल्ड हो जाता है। और यही आप लोग भी करते होंगे। चलिए इसका जवाब बता दीजिए। यहां पर आपको असंगत चुनना है, और मुझे पता है कि भैया लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, और जी जान लगा दीजिए, पूरी दमदारी के साथ जवाब दीजिएगा। यहां पर क्या जवाब बनने वाला है, इसका जवाब बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, और मुझे पता है सबके जवाब आने शुरू हो गए होंगे, और बेहतरीन ढंग से आप लोग जवाब दे रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? चलिए अंतिम चांस है आपके लिए, यहां पर देख लेते हैं। और ये भी स्वर व्यंजन के बिहाफ से ही था बच्चे। यहां पर ऑप्शन नंबर डी जिनका आया होगा उसी का सही जवाब है, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर 2 स्वर दिखाई पड़ रहे हैं,
और सभी में भैया एक ही स्वर है। कितने स्वर है? एक ही स्वर है। यहां पर भी एक ही स्वर है। अब स्वर क्या होता है, जिन बच्चों को ना पता हो, ए ई आई ओ यू, यही अंग्रेजी के स्वर है। और बाकी जितने होते हैं भैया 26 अक्षरों में, बाकी सब व्यंजन होते हैं। अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा, जो स्वर है वो 5 ही होते हैं। चलिए भैया, अब हमारी और आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, लेकिन जाते जाते आपको यही संदेश देंगे कि लक्ष्य क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और जितना हो सके क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भैया लाल वाला बटन जो नीचे होता है वही दबाना है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन जाएगी कि क्लास शुरू हो गई है। और जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे तब तक हम लोग आपके साथ बने रहेंगे और पूरी तरह से अंत तक साथ निभाएंगे। तो आप लोग अगली क्लास का, ये क्लास तो भैया आपकी खत्म हो रही है, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। एक बार नया टॉपिक लेके आएंगे संबंध वाला, जिसमें कि हम आपको रक्त संबंध और एनालॉजी दोनों टॉपिक कवर कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।